दुर्ग जिले के ग्राम नखपुरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की 5 दिवसीय शिव पुराण कथा के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब आयोजक समिति और टेंट ठेकेदार के बीच भुगतान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। चौथे दिन टेंट मालिक ने पैसे न मिलने का आरोप लगाते हुए पंडाल उखाड़ने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस और कथा मैनेजमेंट टीम के हस्तक्षेप से मामला शांत करा लिया गया है। विवाद के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब टेंट ठेकेदार नरेंद्र कुमार साहू ने दावा किया कि आयोजन के लिए 1,26,00,000 रुपए में टेंट का सौदा तय हुआ था, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ 26 लाख रुपए ही मिले हैं। ठेकेदार का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं होने से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आयोजक समिति की ओर से प्रिया साहू और भूपेंद्र रिगरी ने सफाई देते हुए कहा कि यह एक बड़ा धार्मिक आयोजन है, ऐसे में कभी कभी आपसी मनमुटाव हो जाता है। उन्होंने कहा कि भुगतान को लेकर कोई गंभीर समस्या नहीं है और जल्द ही सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल तो अभी कथा बहुत सुचारू रूप से चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है अभी कथा। पंडाल उखाड़ने की बात हो रही थी, क्या ऐसी बात हो रही थी कि यही बात हो रही थी? बड़ी बड़ी कथाओं में बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं व्यवस्थाओं को लेकर के, और मनमुटाव भी रहते हैं, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पंडाल उखाड़ने वाली बातें नहीं हुई हैं। आयोजन कितने में था और कितना पेमेंट कर दिया गया? आयोजन जो भी खर्चा रहा है वो तो पंडाल का ही रहता है छोटा मोटा, बाकी तो ये तो सब पंडाल वाले का हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें रिगरी जी का आपका नाम लेकर और कोई शंकर जी का नाम लेके बता रहा है कि मुझे ठगा गया, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पंडाल वाले इस चीज़ को अगर है तो पंडाल वाले सब पूछ सकते हैं इस बारे में। सुचारू रूप से उन लोग को टेंट वाले नरेंद्र भैया को सब पूरा पेमेंट दे रहे हैं। शाम को डेली बैठते हैं, हिसाब किताब करते हैं, पैसा से जहाँ से जो भी सहयोग राशि गाँव से मिलते हैं, क्षेत्रीय गाँव वाले से, उसको शाम के शाम हम लोग पेमेंट कर देते हैं। टेंट वाले को कितना देना था और पंडित जी को कितना देना था? पंडित जी को तो पैसा नहीं देना था। इसमें 10-12 लड़के हम लोग आसपास क्षेत्र के। मुख्य आयोजक नहीं, आपको पता ही नहीं कितना पैसा? हाँ, कोई पता नहीं है। तो क्या पहले से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पैसे लेना। जब टेंट वेंट लगाया तो हमारे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है। आपने जैसा बोला कि रोज शाम को मीटिंग हो रही है और शाम को पेमेंट किया जा रहा है, हाँ। कल के शाम को कितना पेमेंट किया? कल शाम को मैं नहीं था, मैं कुछ कारणवश बाहर चला गया था। अभी टेंट उखाड़ने की बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। टेंट उखाड़ने के बाद सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है। ये पंडाल वाला हूँ, टेंट वाला। अभी हमारी समिति से बातचीत हो गई है और हमारा निर्णय हो गया है। टेंट क्यों उखाड़ रहे थे आप लोग कुछ देर पहले? वो हमारा कुछ विवाद हो गया था आपसी में, तो वो हमारा सेटल हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाए थे, किस लिए बुलाए थे? वो इसीलिए बुलाए थे, लेकिन हमारा कल विवाद हुआ था, लेकिन मॉर्निंग में हमारा विवाद खत्म हो गया। वो कुछ पेमेंट पानी का था, इशू था, लेकिन अभी समिति वालों ने हमारे को बोला था। कितने में बात हुई थी सर टेंट की और कितना दिया जी? कितने में बात हुई थी ओवरऑल? हमारी हुई थी 1.25 करोड़ रुपए में बात जी। कितना आया पेमेंट आपको? हमारे को आया अभी 25-30 लाख रुपए। ठीक है, बाकी पेमेंट समिति वालों ने बोल दिया है। हम सब लोग अभी शाम को 4-5 बजे तक दे रहे हैं। अगर और हमारा पेमेंट नहीं देते तो आगे क्या करेंगे? आज रात कल की कथा होगी कि नहीं होगी? होगी। पंडाल भी छोटा बना ये बताया जा रहा है। हाँ, 15% से 20% कम लगा है पंडाल। कारण कुछ पेमेंट नहीं आ रहा था, ट्रांसपोर्ट पेमेंट नहीं था और लेबर भी नहीं थी, उसको अपन पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। इसके कारण पंडाल अपन ने 15% कम कर दिया।